क्या मस्त जिंदगी है मेरी, कहीं भी रहो, कुछ भी खाओ, और वे भी बिना किसी मेहनत के वारे ऊपर वाले, क्या नसीब है मेरा। खुद से बातें करते हुए भेड़ जंगल में घूम रही थी। तभी उसे सामने से हाथी आता दिखाई देता है। कैसे हो हाथी भैया, और इतनी सारी लकड़ी या लेके कहाँ जा रहे हो? तुम ही भी ना हाथी या खामखा इतनी मेहनत क्यों करना? जब सब कुछ बिना मेहनत का ही मिल जाए तो काम क्यों करना? मुझे देखो, मुझे सिर्फ दिन भर एक ही काम है, घास खाना और आराम करना। कैसी बात कर रही हो भेड़ तुम? बारिश का मौसम आने वाला है। पानी से बचने के लिए, घर बनाने के लिए लकड़ियां लेके जा रहा हूं, ताकि बारिश से खुद की और अपने परिवार की रक्षा कर सकूं। तुम ही बारिश से बचने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करके रखो, ताकि वक्त पर पछताना ना पड़े। ठीक है, चलता हूं मैं। और हाँ, मेहनत का फल मीठा होता है। यूं आलसी ना बनो, कुछ ना कुछ काम करो। अपनी सलाह अपने पास रखो हाथी भाई, मैं जैसी हूँ वैसे ठीक हूँ, और जब बारिश आएगी तब देख लूंगी। जाओ तुम अपना काम करो, बड़े आए मुझे सिखाने वाले। हाँ हाँ, जा ही रहा हूं, मुझे शौक नहीं तुम जैसे आलसी से बात करने का। थोड़ी सी नोकझोंक के बाद हाथी और भेल अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। आगे चलकर भेल को हिरण दिखता है, जिसने बहुत सारे फल जमा किए हुए थे। उसे देख भेल हिरण से कहती है, क्या हाल है हिरण भाई, क्या कर रहे हो और इतने सारे फल पूरे जंगल को दावत देने का सोच रहे हो? क्या मुझे जरूर बुलाना, नहीं तो भूल जाओगे। दावत नहीं बहन, हे फल तो मैंने बरसात के लिए जमा कर रखे हैं। बरसात से जंगल में पानी भर जाने की वजह से खाने पीने का सामान अभी से भर लिया करो, ताकि बरसात में तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। आज थोड़ी मेहनत कर लो, लेकिन बरसात में फिर आराम से बैठकर खाना ही खाना है। अरे नहीं भाई, ये मेहनत के काम मुझसे तो नहीं होते, और वैसे भी कल किसने देखा है, आज मुझे बिना कुछ किए मुफ्त में भोजन मिल रहा है, रहने की व्यवस्था है, तो मैं कल की चिंता क्यों करूं? और ऐसे भी बरसात आने को अभी 1 महीना बाकी है, जबकि तब देख लूंगी। तुम करते रहो मेहनत गधों की तरह, मैं तो चली। देखो बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्ही सलाह दे रहा था, बाकी जैसा तुम चाहो। हिरण की बात को अनसुना कर भेड़ वहां से आगे की ओर चली जाती है। चलते चलते वे शेर की गुफा तक पहुंच जाती है। शेर को आराम करता देख भेड़ शेर से कहती है, शेर भाई आराम कर रहे हो, लगता है तुम भी मेरी तरह आलसी हो। जंगल में सारे जानवर बरसात की तैयारी में लगे हुए हैं, तुम्हें नहीं जमा करना खाना बरसात के लिए। अरे नहीं नहीं बहन, बरसात में खाना खुद चलकर मेरे पास आएगा, मुझे बरसात की चिंता नहीं है। और रही बात बरसात के पानी की, मेरी गुफा में बरसात के पानी की एक बूंद भी नहीं आ सकती, मुझे बरसात की चिंता नहीं है। और हाँ, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, तुम बरसात की चिंता बिल्कुल मत करो, तुम कभी भी मेरी गुफा में आकर मेरे साथ रुक सकती हो, खाने पीने की भी चिंता ना करना। बहुत बहुत शुक्रिया शेर भाई, भगवान तुम जैसा दोस्त हर किसी को दे चलती हो। शेर भाई फिर मिलेंगे। शेर से मिलकर भेड़ अपने घर चली जाती है। भेड़ ये सोचकर खुश हो जाती है कि बरसात में उसे सहारा देने वाला उसका भाई शेर है, लेकिन भेड़ शेर की लालच से वाकिफ नहीं थी। भेड़ के जाते ही शेर, मूर्ख भेड़, जब तक तुम्हारे जैसे आलसी और मूर्ख जानवर जंगल में जिंदा है, तब तक मुझे बरसात के लिए खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे दिन बीते जाते हैं। बरसात के दिन नजदीक आते हैं। एक दिन भेड़ आराम से घास खा रही होती है। अभी अचानक से बादल गरजने लगते हैं, बिजलियां कड़कने लगती है, और फिर धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है। वाह, पास में ही हाथी का घर होता है। भेड़ जल्दी जल्दी हाथी के घर के सामने पहुंच जाती है और हाथी से कहती है,
हाथी भाई, बारिश रुकने तक मुझे अपने घर में जगह दो। बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बारिश से मैं पूरा भीग चुकी हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मेरी मदद करो हाथी भाई। अरे आलसी, आई ना अकल ठिकाने पे। जब हम मेहनत कर बारिश से बचने की तैयारी कर रहे थे, तब तुम हमें देख मजे ले रही थी। और क्या कहा था तुमने? मुझे अपनी सलाह अपने पास रखो, यही कहा था ना तुमने मुझे? चलो निकलो, या से मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। चली जाओ यहां से। हाथी की तीखी बातें सून भेड़ वहां से चली जाती है। वहां से वे सीधा हिरण के घर पहुंच भेड़ हिरण से कहती हैं, हिरण भाई बाहर बड़ी जोरों की बारिश हो रही है। बारिश रुकने तक मुझे तुम्हारे घर में थोड़ी जगह दे दो। बारिश रुकने पर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और हाँ हिरण भाई, मुझे भूख भी लगी है, तुम थोड़े फल दे दो मुझे, उन्हें खाकर मैं मेरी भूख मिटा दूंगी। मेरी मदद कर दो हिरण भाई। क्या कहा तुमने? मदद कर दूं? और वे भी तुम्हारी? अरे तुम जैसे आलसी जानवरों की यही सजा है। अब भीगती रहो रात भर पानी में। तुमने मुझे गधा कहा था ना, और अब चली आई। मुंह उठाकर मदद मांगने निकलो यहां से। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। हिरण की बात सुनकर भेड़ परेशान हो जाती है। वह सोच में पड़ जाती है कि जाऊं तो जाऊं कहां। तभी उसे शेर ने कही हुई बात याद आती है और वो जल्दी से शेर के घर की तरफ निकलती है। वहां पहुंचते ही वे, आ गई बहन तुम। मैं तो तुम्हारी राह ही देख रहा था। मैं सोच में पड़ गया था कि बाहर इतनी जोरों की बारिश हो रही है और भेड़ अभी तक आई क्यों नहीं, बहुत भीग चुकी हो तुम। पानी से मैंने तुम्हारे लिए फल जमा कर रखे हैं, तुम इसे खाकर अपनी भूख मिटा लो और थोड़ी देर आराम करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं बारिश में भीगते भीगते हाथी और हिरण के घर गई थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और उन्होंने मुझे अपने घरों से भगा दिया। आपका बहुत शुक्रिया भाई, आपने मुझे सहारा दिया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन जैसे ही भेड़ फल खाने में व्यस्त होती है, तभी शेर पीछे से हमला कर भेड़ को मारकर उसे खाने लगता है। मैंने कहा था न तुम्हें कि बारिश में खाना खुद चलकर मेरे पास आएगा, लेकिन अफसोस है कि वे खाना तुम ही थी जो आज खुद चलकर मेरे पास आ गई। दोस्तों, ये कहानी खुद आपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना इस कहावत पर आधारित थी, जो भेड़ ने खुद ही शेर के पास आकर अपनी मौत को दस्तक दी थी।